गरीब मछुआरे की कहानी। संघर्ष की दुनिया। बहुत समय पहले एक छोटे से तटीय गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम रघु था। रघु का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने चला जाता। उसकी पत्नी गंगा और उसका बेटा मोहन घर पर उसका इंतजार करते। रघु का गांव एक साधारण गांव था, जहां ज्यादातर लोग मछली पकड़कर ही अपना गुजारा करते थे। मगर रघु की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी। कई दिनों तक उसकी जाल में बस छोटी छोटी मछलियां ही फंसती, जिनसे घर का खर्चा मुश्किल से चलता। किस्मत की करवट। एक दिन जब रघु समुद्र में अपनी नाव लेकर गया तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ। समुद्र की लहरें तेज थीं और हवा अजीब सी थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जाल फेंका और मन ही मन प्रार्थना की कि आज कुछ अच्छा हो जाए। कुछ ही देर में उसका जाल भारी होने लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर जाल को खींचा और देखा कि उसमें एक सोने की मछली फंसी थी। वो मछली साधारण नहीं थी। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, मछली ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। मुझे छोड़ दो मछुआरे, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी, मछली ने कहा। रघु ये देखकर हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई मछली इंसानों की भाषा बोल सकती है। तुम्हें इनाम क्यों दूं? मैं तो तुम्हें बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता हूँ, रघु ने कहा। नहीं मछुआरे, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर सकती हूँ। जो भी इच्छा होगी मैं पूरी करूंगी, मछली ने विनती की। रघु सोच में पड़ गया। उसने अपने दिल की सुनी और मछली को वापस पानी में छोड़ दिया। भाग 3। पहला वरदान। जैसे ही रघु ने मछली को छोड़ा, समुद्र की लहरें शांत हो गईं। मछली ने कहा, जाओ अपने घर लौटो, तुम्हें तुम्हारी पहली इच्छा का आशीर्वाद मिलेगा। रघु नाव चलाकर अपने गांव लौट आया। जब वह अपने छोटे से मिट्टी के घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी एक सुंदर बड़ा घर बन चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटा भी अच्छे कपड़ों में थे और घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। गंगा ने पूछा, रघु ये सब कैसे हुआ? रघु ने पूरी बात बताई और वे खुशी से झूम उठे। मगर ये तो बस शुरुआत थी। लालच का जन्म। कुछ हफ्ते बीत गए और रघु का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। मगर अब उसका मन और बड़ी चीजों की चाह करने लगा। गंगा ने एक दिन कहा, रघु अगर वो मछली इतनी शक्तिशाली है तो तुम उससे एक और वरदान क्यों नहीं मांगते? हमें ज्यादा धन चाहिए ताकि हमारा बेटा राजा जैसा जीवन जी सके। रघु को ये बात ठीक लगी। वो फिर से समुद्र किनारे गया और मछली को पुकारा। मछली आई और बोली, क्या चाहिए मछुआरे? रघु ने कहा, मुझे और ज्यादा धन चाहिए, मैं सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। मछली ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, ठीक है जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जब रघु घर लौटा तो उसका बड़ा घर एक महल में बदल चुका था। नौकर चाकर, गहने, कपड़े सब कुछ था, मगर फिर भी उसका दिल नहीं भरा। घमंड और पतन। अब रघु और गंगा को राजा रानी जैसी जिंदगी की आदत पड़ गई थी, मगर लालच बढ़ता ही गया। कुछ दिनों बाद गंगा ने कहा, रघु अब हम राजा रानी बन चुके हैं, मगर अगर तुम सम्राट बन जाओ तो कैसा रहेगा? रघु को ये बात पसंद आई। वो फिर से समुद्र किनारे गया और मछली को बुलाया। मछली ने आकर पूछा, अब क्या चाहिए मछुआरे? रघु ने कहा, मैं पूरे देश का सम्राट बनना चाहता हूँ। मछली चुप रही। इस बार समुद्र की लहरें अशांत हो गईं, मगर मछली ने सिर हिलाया और कहा, जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अब रघु सचमुच सम्राट बन गया, मगर अब वह और भी ज्यादा घमंडी हो चुका था। अंतिम इच्छा और सबक। रघु और गंगा अब इतने लालची हो चुके थे कि वे खुद को भगवान से भी बड़ा समझने लगे। गंगा ने कहा, रघु अगर तुम्हें सम्राट बनना आ गया तो क्यों ना भगवान बन जाओ। रघु ये सुनकर खुश हुआ और फिर से समुद्र किनारे गया। मछली आई और बोली, अब क्या चाहिए मछुआरे? रघु ने गर्व से कहा, मैं भगवान बनना चाहता हूँ। अब मछली गुस्से में थी।
समुद्र में भीषण तूफान आ गया। मछली ने कहा, लालच की कोई सीमा नहीं होती, मगर ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अब सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। अगले ही पल रघु खुद को अपनी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में पाया। न कोई महल, न धन, न नौकर, सब कुछ चला गया था। गंगा रोने लगी, मोहन भी उदास था। रघु ने समझ लिया कि लालच का कोई अंत नहीं होता और जितना मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। अब वह फिर से मछलियां पकड़ने लगा, मगर इस बार उसके दिल में संतोष था।